और एक ऑर्डरली रूम होता है जिसमें आपके विरुद्ध में छोटे मोटे दंड हैं। आपने ठीक से वर्दी नहीं पहना, आपने खाना खाने के बाद हंगामा कर दिया, हल्ला कर दिया, तो उसमें इमीडिएटली एसपी कोई पनिशमेंट दे सकते हैं। तो इमीडिएटली पनिशमेंट है, ठीक है, आप 15 दिन ग्राउंड की सफाई करेंगे, इस तरह का। तो वो जो पनिशमेंट है, जो फौज का कहिए या एक पैरामिलिट्री का कहिए या पुलिस का जो एक डिसिप्लिन मेंटेन करने का है, तो इस तरह का दंड भी उसमें दे सकते हैं। और ऑर्डरली रूम में उनके डिसिप्लिन के मामले और रिक्वेस्ट रूम में उनके पर्सनल ग्रीवेंस के मामले या उनकी रिक्वेस्ट जिसे कहते हैं, वो हम लोग सुनते हैं। समस्तीपुर में जो महिला सफाई सोसाइटी और आरोप जो मेजर पे लगा, लाइन के मेजर पे, तो उसमें क्या जांच हुई? जो आरोप है वो सही है, क्या है? देखिए, मुझे जो जानकारी अभी तक मिली है उसमें यह है कि उसमें एक यूडी कांड दर्ज कर लिया गया है, इंक्वेस्ट हो गई है, पोस्टमार्टम हो गया। अब असली बात तो उस कांड के इंक्वायरी के क्रम में सामने आएगी। एसपी ने अपने स्तर से भी एक इंक्वायरी टीम का गठन किया। अब जब ये इंक्वायरी आ जाएगी उसके बाद में सारी बातें सामने आएंगी, हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये हमेशा क्यों ये लोग सरेंडर करते हैं? क्या खुफिया तंत्र बिहार पुलिस का फेल हो रहा है कि आप लोग पकड़ नहीं पा रहे, कहाँ छुपे हैं, कहाँ भागे हैं? खुफिया तंत्र के बारे में आपको मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ। खुफिया तंत्र है, लेकिन हमारा जो खुफिया तंत्र है जिसको इंटेलिजेंस नेटवर्क करते हैं, वो कई लेवल पर काम करता है। जिला के लेवल पर काम करता है, रेंज के लेवल पर काम करता है, और पुलिस मुख्यालय के लेवल पर भी हम लोगों का इंटेलिजेंस नेटवर्क अलग अलग तरीके से काम करता है। अपराध कर्मियों के विरुद्ध उनकी गिरफ्तारी को लेकर के लगातार बिहार पुलिस कार्रवाई करती है। और आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें अभियुक्तों को हम लोगों ने रामेश्वरम जा कर के गिरफ्तार किया। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें राज्य के बाहर दिल्ली या अन्य स्थानों पर भी जा कर के हम लोगों ने गिरफ्तारी की और कार्रवाई की। तो हमारे ये खुफिया तंत्र का ही नतीजा है कि हम लोग राज्य के बाहर भागे हुए अपराध कर्मी को भी ट्रैक करते हैं और उनको उनके स्थान पर पहुंचकर उनके भागने से पहले वहां गिरफ्तार करते हैं। तो ये लगातार हम लोगों की नेटवर्क का ही नतीजा है कि इतने सारे अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो रही है। जिले के अंदर या राज्य के अंदर भी जो अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो रही है, जिसका ब्यौरा लगातार आपको मैं दे रहा हूँ, वो भी हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क का ही परिणाम है, जिसमें कि अपराध करने से पूर्व ही अपराध कर्मियों की हम गिरफ्तारी कर रहे हैं। थैंक यू। रूम होता है जिसमें आपको रिक्वेस्ट कहनी है, और एक ऑर्डरली रूम होता है जिसमें आपके विरुद्ध में छोटे मोटे दंड हैं। आपने ठीक से वर्दी नहीं पहना, आपने खाना खाने के बाद हंगामा कर दिया, हल्ला कर दिया, तो उसमें इमीडिएटली एसपी कोई पनिशमेंट दे सकते हैं। तो इमीडिएटली पनिशमेंट है, ठीक है, आप 15 दिन ग्राउंड की सफाई करेंगे, इस तरह का। तो वो जो पनिशमेंट है, जो फौज का कहिए या एक पैरामिलिट्री का कहिए या पुलिस का जो एक डिसिप्लिन मेंटेन करने का है, तो इस तरह का दंड भी उसमें दे सकते हैं। और ऑर्डरली रूम में उनके डिसिप्लिन के मामले और रिक्वेस्ट रूम में उनके पर्सनल ग्रीवेंस के मामले या उनकी रिक्वेस्ट जिसे कहते हैं, वो हम लोग सुनते हैं। समस्तीपुर में जो महिला सफाई सोसाइटी और आरोप जो मेजर पे लगा, लाइन के मेजर पे, तो उसमें क्या जांच हुई? जो आरोप है वो सही है, क्या है? देखिए, मुझे जो जानकारी अभी तक मिली है उसमें यह है कि उसमें एक यूडी कांड दर्ज कर लिया गया है, इंक्वेस्ट हो गई है, पोस्टमार्टम हो गया। अब असली बात तो उस कांड के इंक्वायरी के क्रम में सामने आएगी। एसपी ने अपने स्तर से भी एक इंक्वायरी टीम का गठन किया। अब जब ये इंक्वायरी आ जाएगी उसके बाद में सारी बातें सामने आएंगी, हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपको बता देता हूँ, जो हमने 7132 पदों पर प्रभार दिया वो क्लियर है आप लोगों को। करीब 400 पीटीसी उत्तीर्ण मामले हम लोग अभी एग्जामिन कर रहे हैं जो छूट गए हैं। 2400 सहायक अवर निरीक्षक के मामले और करीब 280 पुलिस अवर निरीक्षक के मामले हैं जो इंस्पेक्टर में प्रमोशन देना है, और इसके अलावा 200 पुलिस उपाधीक्षक की कैटेगरी में प्रमोशन देना है। ये सब मामलों पे हम लोग जांच कर रहे हैं। सेवा संपुष्टि से लेकर के पूरे सेवा अभिलेख को देखा जा रहा है। जिनके विरुद्ध में विभागीय कार्रवाई है, निलंबन में है या सजा के प्रभाव में है, उनको कोई भी किसी भी तरह का उच्चतर प्रभार कार्यकारी व्यवस्था के तहत भी नहीं दे